स्वागत है। आज हम ब्रेंडन बुचार्ड की किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। ये उन आदतों के बारे में है जो मतलब बहुत सफल लोगों में लगातार दिखती हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास किताब के कुछ सार और रिव्यूज हैं, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च के बेस पर बिना थके हुए लंबी सफलता कैसे मिलती है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई कही सुनी बातें या मोटिवेशन नहीं है। ये वाकई में हजारों हाई परफॉर्मर्स पर की गई एक बहुत बड़ी स्टडी पर बेस्ड है। तो इसमें डेटा है, सिर्फ राय नहीं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो बर्कार्ड ने क्या कहते हैं 6 मुख्य आदतें बताई हैं 2 कैटेगरीज में। सही। हाँ, व्यक्तिगत आदतें और सामाजिक आदतें। व्यक्तिगत में पहली है स्पष्टता खोजना, मतलब सीख क्लैरिटी। फिर ऊर्जा उत्पन्न करना, जनरेट एनर्जी। और तीसरी आवश्यकता बढ़ाना, मतलब रेज नेसेसिटी। और फिर सामाजिक आवेगें आती हैं। उसमें है उत्पादकता बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रभाव विकसित करना, डेवलप इन्फ्लुएंस और साहस दिखाना। डेमोन्स्ट्रेट करेज। और ये जो बंटवारा है ना, पर्सनल और सोशल, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि सफलता के लिए खुद को समझना और दूसरों के साथ जुड़ना, दोनों का बैलेंस चाहिए। सही। तो व्यक्तिगत आदतों से शुरू करें। पहली, स्पष्टता खोजना, क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये जानना कि क्या चाहिए? उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब ये जानना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। किताब कहती है कि हाई परफॉर्मर्स सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि हर काम से ठीक पहले उस मोमेंट में भी क्लैरिटी लाते हैं, अपना इरादा तय करते हैं। अच्छा, इंटेंशन सेटिंग। हाँ। और इससे फोकस बढ़ता है, भटकाव कम होता है। फिर है ऊर्जा उत्पन्न करना, एनर्जी। ये तो सबको पता है, जरूरी है। पता होना एक बात है, करना दूसरी। सही। ये सिर्फ सोलिए या खालिए वाली बात नहीं है। ये लगातार फिजिकल और मेंटल एनर्जी बनाए रखने के बारे में है। मतलब एक्सरसाइज, डाइट, नींद और साथ में मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, सब कुछ। बर्कार्ड की एक लाइन है, ऊर्जा वो चीज नहीं जो आपके पास होती है, ये वो चीज है जिसे आप उत्पन्न करते हैं। अरे वाह, ऊर्जा पैदा की जाती है, होती नहीं है। तो सोचने का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। और तीसरी व्यक्तिगत आदत, आवश्यकता बढ़ाना, रेज नेसेसिटी। ये क्या है? क्या ये बस मोटिवेशन है? मोटिवेशन से थोड़ा गहरा है। इसका मतलब है कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक नाइस टू डू नहीं, बल्कि एक मस्ट डू बन जाए। आप उसे अपनी पहचान से या दूसरों के प्रति अपनी किसी जिम्मेदारी से जोड़ लेते हैं, तो वो काम करना एक जरूरत बन जाता है, सिर्फ इच्छा नहीं। अच्छा। जैसे कि अगर ये नहीं किया तो चलेगा नहीं, एक अंदरूनी दबाव। हाँ। एक तरह से। हाँ। पर पॉजिटिव दबाव जो आपको ड्राइव करे। तो ये 3 हो गई पर्सनल हैबिट्स, फाउंडेशन। ठीक है, स्पष्टता, ऊर्जा और जरूरत। लेकिन दुनिया में असर डालने के लिए सामाजिक आदतें भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। यहीं पर आती है उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी। ये तो आजकल हर कोई बात करता है। हाँ, पर ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है। बर्कार्ड कहते हैं हाई परफॉर्मर्स उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसे वो प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट कहते हैं। मतलब जरूरी कामों के लिए टाइम ब्लॉक करना और फालतू चीजों को साफ ना कहना सीखना। ना कहना भी एक स्किल है। बहुत बड़ा स्किल है। फिर आता है प्रभाव विकसित करना, डेवलप इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या? लोगों को कंट्रोल करना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल नहीं। ये है दूसरों को इंस्पायर करना, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना, उनका भरोसा जीतना। जैसे एक रोल मॉडल बनकर या उन्हें कुछ सिखाकर, चैलेंज करके पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। अच्छा, तो ये लीडरशिप जैसा हुआ? हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन ये हर लेवल पर लागू होता है। और आखिरी आदत, साहस दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करेज। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़े। साहस का मतलब है डर या अनिश्चितता के बावजूद एक्शन लेना, अपनी बात रखना, मुश्किलों का सामना करना। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, बेवकूफी भरा नहीं, और गलतियों से सीखना। सही। तो ये 6 आदतें हैं। किताब की एक और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसमें वो क्या कहते हैं, असेसमेंट टूल्स, चेकलिस्ट, प्रैक्टिस, ये सब भी है। हाँ बिल्कुल, ये इसे काफी प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। वैसे कुछ रिव्यूज में ये भी मेंशन किया गया है कि कहीं-कहीं स्टाइल थोड़ा दोहराव वाला, मतलब रिपीटेटिव या ज्यादा कोचिंग जैसा लग सकता है। अच्छा। और जाहिर है, इन आदतों को अपनाने के लिए काफी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बिल्कुल।
मेहनत तो लगेगी। जैसा किताब में भी कहा है, हाई परफॉर्मर्स पैदा नहीं होते, वो आदतों से बनते हैं। एकदम सही। तो आज की बात का सार यही निकलता है कि भाई, टॉप लेवल की सक्सेस किस्मत या सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है। ये उन आदतों का नतीजा है जिन्हें आप सोच समझकर चुनते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, वो 6 आदतें: स्पष्टता, ऊर्जा, आवश्यकता, उत्पादकता, प्रभाव और साहस, ये 6 पिलर्स हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इनमें से सिर्फ एक आदत को, कोई भी एक, मान लीजिए स्पष्टता खोजना ही ले लें, और उसे अगले 1 साल तक पूरी शिद्दत से लगातार अपनी जिंदगी में उतारे, तो उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कैसा बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है। काफी गहरा असर हो सकता है।